नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आज की क्लास में। आज की क्लास में साथियों बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए सभी फिजिकल केमिस्ट्री जो साथियों चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक है, उनके हम क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। साथियों एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न लड़ते हैं और 2025 में भी साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर प्रश्न साथियों की सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो देखिए याद रखिएगा, सोडियम कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है साथियों? 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए सही। 2 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होता है? तो जो क्या साथियों निश्चित आकार नहीं होता। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है साथियों? कांच है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे साथियों 3 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन बेरावदार ठोस है? बेरावदार ठोस वही बोले तो अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय साथियों कौन सा? तो क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास का एक अक्रिस्टलीय ठोस है। 4 नंबर बीसीसी इकाई से मुक्त खाली जगह होता है। तो बीसीसी में जो खाली जगह होता है साथियों 32% होता है बीसीसी में खाली जगह। 5 नंबर प्रश्न आगे बढ़िए। 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में चतुष्फलकीय वांश और अर्धफलकीय वांश होते हैं? तो चतुष्फलकीय वांश होते हैं एससीपी में और अर्धफलकीय सीसीपी में। ठीक है, यानी देखिएगा कहाँ दिख रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर एक धातु का रवा कण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होती है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन मतलब एसीपी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? तो कहिएगा 12। एसीपी में परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस? अक्रिस्टलीय ठोस वही हम बताना है। तो कौन है? ग्लास धातु एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। 8 नंबर प्रश्न की क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? क्रिस्टल तंत्र की संख्या पूछेगा था 7। कुल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, रवादार ठोस कौन है? तो रवादार ठोस बोले तो क्रिस्टलीय ठोस। हीरा का समझो एक रवादार ठोस है। रवादार ठोस में किस प्रकार ठोस है? सहसंयोजक ठोस है। ठीक, 10 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि बेरवादार ठोस पदार्थ है। बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है? तो कांच है। ठीक, 11 नंबर प्रश्न एचसीपी का सेल परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, हमने आपको पीछे ही बताया है। आगे बढ़िएगा साथियों। आगे 12 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु का लौह चुंबकत्व प्रदर्शित है? धातु का ऑक्साइड लौह चुंबकत्व बोले तो विद्युतीय गुण को दर्शाता है। तो CrO2। ठीक है, CrO2। 13 नंबर प्रश्न अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो अणुचुंबकत्व कौन सा तत्व अणुचुंबकत्व जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? O2 में क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे बढ़िएगा। आगे 14 नंबर प्रश्न बेरवादार ठोस का उदाहरण। बेरवादार ठोस का कौन सा उदाहरण है साथियों? तो बेरवादार ठोस के बोले तो क्या रबड़। हीरा का एक सौसंयोजक ठोस है। ग्रेफाइट भी सौसंयोजक। रबड़ क्या है साथियों? एक NaCl का एक फलक केंद्रित है। ठीक है, आदि पूछे NaCl की संरचना किसकी होती है? तो NaCl की संरचना होती क्या होती है? FCC होती है। ठीक है, और ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल होती है। आगे 15 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण? ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में एक रहेगा फिक्स है। ठीक है साथियों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है? तो कांच का एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। आगे देख लीजिएगा। आगे 16 नंबर प्रश्न है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेडियन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न है? साथियों एब्सेंटर दोष। शॉर्टकी दोष में का घनत्व कम हो जाता है। फ्रैंकल दोष में घनत्व कम नहीं होता। शॉर्टकी दोष कब उत्पन्न होता है? जब धनाएं ऋणायन अपने समान संख्या में क्या हो जाते हैं साथियों? रिक्त हो जाते हैं। और फ्रैंकल दोष में क्या होता है? धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में फंस जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो शॉर्टकी दोष के कारण। ठीक, शॉर्टकी दोष के कारण। आगे बढ़िएगा। आगे 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फेरो चुंबकीय? फेरो चुंबकीय कौन है साथियों? तो Fe3O4 क्या है? एक फेरो चुंबकीय का उदाहरण। ठीक है, Fe3O4। आगे बढ़िएगा। 19 नंबर प्रश्न निम्न में कौन सा आयन प्रति चुंबक है? प्रति चुंबकीय बोले तो जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए। तो देखिए Cr धनायन में क्या होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन धात्विक ठोस है? धात्विक ठोस कौन है? तो धात्विक ठोस है हम लोगों का ये ग्रेफाइट का ये 100 प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। हीरा क्या है तो हमारा 100 यानी पीतल हमारा क्या हो जाए? धात्विक ठोस। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या। देखिए घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालों की संख्या 3 होती है। 22 नंबर प्रश्न के एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से गोलों की संख्या। देखिए अष्टफलकीय रिक्ति जो होती है 6 गोलों से घिरी, चतुष्फलकीय रिक्ति होती है और 4 गोलों से घिरी होती है। आगे देखिएगा। आगे साथियों कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में
चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 होती है साथियों, याद रखना है आप सभी को। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस सुस्पर्शदर्शक होता है, निश्चित ज्यामितीय होता है, उच्च आणविक द्रव्यमान में होता है, ठीक है। समदैशिकता को नहीं दर्शाते, जबकि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता को दर्शाता है, समदैशिकता को नहीं, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस कौन है साधु? सहसंयोजक हीरा का सहसंयोजक ठोस है, सोडियम क्लोराइड नहीं, ये सब नहीं होगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न, किसी धातु का षष्ठ भुजीय सीमित बैंकिंग संरचना में समन्वय संख्या, बोले तो एचसीपी में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आगे शांतु 27 नंबर, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार ठोस है? तो हीरा शांतु सहसंयोजक ठोस है। 28 नंबर, NaCl की संरचना होती है, NaCl की संरचना F केंद्रित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 शांतु सही हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से शांतु चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब चैप्टर 2 का चलेंगे नहीं। ठोस अवस्था जो शांतु चैप्टर था, इस चैप्टर का हमने पूरे 2009 से लेकर 2024 तक के प्रश्नों का क्या कर लिया, हम हल कर लिए। अब देखते हैं साथियों हम लोग अब बिलियन चैप्टर का, ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर पहला नंबर क्या प्रश्न है? पहला नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमांक अवनमन अधिकतम? देखिए हिमांक अवनमन अधिक अधिकतम जिसका साथियों वाट है फैक्टर का अधिक होगा। तो देखिए K2SO4 का वाट है गुणांक क्या होगा साथियों? 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। देखिए 3 होगा इसलिए अधिक होगा। NaCl साथियों इसका वाट है फैक्टर 2 हो जाएगा। ग्लूकोज टूटे हुए नहीं, यूरिया टूटे हुए नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा साथियों 2 नंबर प्रश्न है कि 2 नंबर प्रश्न की यदि किसी आदर्श गैस का एक प्रदत्त प्रक्रिया दिया है साथियों, DW बराबर 0 एवं डी जो DQ है साथियों छोटा है 0 से, तब गैस के लिए होगा। तो देखिए गैस के लिए साथियों इसको याद रखिएगा आप सभी, इसको आयतन का उसका बढ़ेगा, ठीक है, आयतन बढ़ेगा, इस स्थिति में आयतन उसका बढ़ जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है? तो अनुषंग गुणधर्म कितने होते हैं? कई 4 होता है। पहला क्या होता है? हिमांक का अवनमन, फिर वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और प्रसरणी दाब, ठीक है। ये क्या होते हैं? 4 गो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। तो कौन नहीं है साथियों इसमें बताने, कौन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो प्रकाशी क्रियाशीलता नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार के प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। आगे देखिएगा साथियों 24 नंबर प्रश्न है, सॉरी 4 नंबर प्रश्न है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल क्या मोलल सांद्रण ज्ञात कीजिए, ठीक है। मोलल सांद्रण बोले तो मोलल लता ज्ञात करना है, ठीक है। मोलल लता का जो सूत्र होता है साथ आप जानते हैं कि छोटका एम बराबर जो सूत्र होता है W A गुणे में 1000, W A गुणे में 1000 बटे में एम ए गुणे में साधु क्या होता है WB, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा WA का मान कितना दिया है साधु, तो WA का मान दिया गया 334.2 ग्राम, ठीक है। और MA का चीनी का साधु आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिएगा, चीनी का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। और देखिए यहाँ से MA का मान प्राप्त हो जाएगा और WB का मान दिया है 234.2, ठीक है, और 1000। इसको साधु रख कर दिया, हम हल करेंगे ना, इसको यदि रख कर हल करेंगे तो इसका जो आंसर आता है साथियों 0.5 आता है, ठीक है। 0.5 आपसे यदि पूछा जाए कि मोलर सांद्रण का मात्रा क्या होता है, तो मोल प्रति केजी होता है, ठीक है। क्या होता है साथियों? मोल प्रति केजी होता है। इसको साथियों हल करना होगा, ठीक है। हम हल नहीं करेंगे क्योंकि साथियों अब एग्जाम में कम टाइम बचे, इसलिए हम डायरेक्ट मार रहे हैं। अब देखिए साथियों 5 नंबर प्रश्न है कि 5% केन शुगर में आइसोटोनिक है, 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अणुभार कितना होगा? तो एक्स का अणुभार आप सभी याद रखिए 68.4 हो जाएगा, ठीक है। किसी विलियन में 200 ml 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलियन की मोल रहता होता है। देखिए मोल रहता का जो सूत्र होता है साथियों, ये मोल रहता का सूत्र क्या होता है? देखिएगा मोल रहता है जो बड़का एम बड़ा जो सूत्र होता है साथियों W A गुणे में 1000, W A गुणे में 1000 बटे में एम ए गुणे में क्या होता है साथियों भी होता है। यहाँ पर देखिए WA का मान कितना दिया, कोई 2 ग्राम दिया है, और MA का मान मतलब NaOH का साथियों आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, और 1000 दिया भी दिया है साथियों, आयतन कितना 200 ml दिया है। इसको यदि हल करेंगे तो इसका जो हल आ जाएगा साथियों 0.25, ठीक है। 0.25 6 का ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक, 7 नंबर प्रश्न है साधु। 7 नंबर पे कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन कितना होता है? 1 मोल का आयतन याद रखिए साधु 22.4 लीटर होता है। 8 निम्नलिखित में से जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? देखिए साधु, यहाँ पर देखिए साधु इसका जो मान है क्या है? समान है। ठीक है, इसका मान समान है तो जिसका साधु वाट फैक्टर का मतलब जिसका वाट फैक्टर का अधिक होगा वह संतु का अधिक उसका क्वथनांक। तो देखिए वाट फैक्टर संतु इसको यदि हम तोड़ेंगे ना, ये जल में ज़्यादा टूटेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सातु सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि एक घोल का प्रासरणी दाब दिया है सातु, यहाँ पर प्रासरणी दाब दिया हुआ है, मंडलीय दाब, इसका घोल का साधारण ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है। ठीक है सातु, तो देखिए सी सातु कैसे ज्ञात होता है? देखिए आप जानते हैं सी बराबर जो सॉरी पाई बराबर जो सूत्र होता है, पाई बराबर क्या सूत्र कहिए? सी आर टी सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर सी मतलब साधारण ज्ञात करना है। ठीक है, सी कहते हैं यानी सी क्या बराबर हो जाएगा? पाई बटे में आर टी हो जाएगा। ठीक है सातु, पाई बराबर आर टी। देखिए यहाँ पर पाई का मान दिया है, कहिए पाई का मान कितना है? 300 केल्विन दिया है। ठीक है, और देखिए आर क्या है साथ? आर एक नियतांक है जिसका जो मान होता है, आर का मान कितना होता है आपको मालूम है? आर का मान जो होता है 0.008 होता है, ये का आर का मान होता है। और टी का मान दिए इतने इतने ही वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, इसको बैठा कर यदि हल करेंगे ना, जो आंसर है लगभग लगभग सात 0.033 के बराबर रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आगे क्या प्रश्न है कि 0.1 बी एन NO2 क्या होल ट्वाइस टू घोल का वाट है गुणांक दिया 2.4 है, तो विघटन स्तर कितना होगा? विघटन साथियों 87% होगा। याद रखिएगा। आगे साथियों संप्रासी बिलियन के बराबर होता है। संप्रासी बिलियन किसके कहते हैं? संप्रासी विलयन वही होंगे जिनका साधु मोल रहता समान होगा। ठीक है, तो यानी मोलर सांद्रण वही होता है मोल रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी का हो जाए साधु सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे प्रासरण दाब निम्नलिखित में समीकरण व्यक्त कीजिए। तो देखिए प्रासरण दाब को साधु पाई बराबर लिखते हैं सी आर टी। ठीक है, पाई बराबर हमने आपको सूत्र का बताया सी आर टी। ठीक है, पाई को साधु पी भी लिखते हैं, यानी पी बराबर लिख सकते हैं सी आर टी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर ए तो हमें सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए साधु सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा आगे क्या प्रश्न है। आगे 33 नंबर प्रश्न क्या? अर्ध परगामी झिल्ली से विलायक के प्राशन की क्रिया में निकल पाते हैं, तो प्राशन के लिए केवल विलायक कण ही निकल पाते हैं, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। 14 नंबर प्रश्न के आदर्श विलयन निम्न में से कौन सा गुण दर्शाता है? आदर्श विलयन क्या करता है? राउल्ट नियम का पालन करता है। और अनादर्श विलयन क्या करता है? राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। 15 नंबर प्रश्न की पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? तो देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का मुख्य कारण है कि वहाँ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? कम होता है। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है संतु? कम होता है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्य गुण है? ठीक है, निम्न अणुसंख्य गुणधर्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्पदाह का अपेक्षिक अवनमन और प्रसरणीय दाब। देखिए यहाँ पर प्रसरण दिया है, इसको संतु प्राशन दिया है, नहीं प्राशन दाब कहा से जा सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ये संतु सही हो जाएगा। ये तो कभी नहीं ऑप्शन होगा। ठीक, 17 नंबर प्रश्न पढ़िएगा संतु। 17 नंबर प्रश्न है, रुक जाइए। 17 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुण धर्म है? ठीक है, अणुसंख्य गुण धर्म का प्राशन दाब। ठीक, समझ गए। आगे देखिएगा, आगे साथियों 18 नंबर प्रश्न है कि दिए 0.01 एम ग्लूकोज विलियन की जो तुलना में साथियों इतना साथियों दिया है, इतना 0.1 MgCl2 के विलियन के हिमांक का नंबर लगभग कितना होगा? तो देखिए साथियों इसको यदि ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो देखिए ग्लूकोज जो होगा साथियों जल में विघटित नहीं होगा। नहीं साथियों, इसका मान लेते हैं यह जल में मतलब विघटित नहीं होता, एक होगा। ठीक है साथियों, जल में विघटन में तो जेम कहते हैं यानी एक। ठीक, और लेकिन MgCl2 को यदि MgCl2 को तोड़ेंगे तो यह एम जी साथियों और Cl2 यानी देखिए एम जी प्लस है Cl2 क्या हो जाए? Cl दूगो माइनस है, यानी साथियों ये दूगो है Cl2 यानी दूगो यहाँ पर, यानी एगो यहाँ पर एगो यानी 3 गो हो जाएगा। अब विघटन से पहले कब हो? यानी 3 आ जाएगा साथियों। इसका वाट फैक्टर कितना है? 3, यानी लगभग 3 गुना हो जाए। ठीक है, लगभग 3 गुना, यानी ऑप्शन नंबर साथियों क्या सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न है कि सी है, देखिएगा 19 नंबर प्रश्न NaNO3 का वाट है गुणांक कितना होगा? देखिए इसका हार्ट ऑफ गुणांक साथियों इसको तोड़ेंगे तो कैल्शियम में टूटेगा, NO3 टूटेगा। NO3 का होगा साथियों दूगो, यानी दूगो कितना? 3। आप 3 गो टूटने के बाद कब हो जाएगा? कहीं टूटने के बाद हो जाएगा 3 गो, अब पहले कब होएगा? यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन नंबर सी मारिएगा सही। 20 नंबर प्रश्न की विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण, तो अणुसंख्य गुणधर्म क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा सही।
आगे बढ़िए कि किस नंबर प्रश्न है साथियों कि ये घोलक घोलक बोले तो साथियों क्या विलायक, ठीक है। विलायक के 1 kg में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या कहते हैं। तो मोलों की देखिए घोलक जैसे है, घोलक बोले तो विलायक, विलायक जैसे है आपको मोलर लता बना लगाना है, ठीक है। और जैसे ही साथियों आपको जैसे ही आपको विलियन आ जाए, ठीक है, जैसे ही आपको क्या आ जाए साथियों विलियन आ जाए, जैसे आपको विलियन आ जाए, विलियन के साथ 1 लीटर आ जाए और 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या आपको कहेगा तो उस समय मोल रता लगाना है, ठीक है। फिलहाल आपकी इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न पड़ेगा साथियों कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी भी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे घोल को साथियों एजियोट्रोपिक मिश्रण कहा जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़िएगा, आगे 23 नंबर प्रश्न है साथियों। 23 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन आदर्श घोल नहीं है। तो देखिए आदर्श घोल कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए आदर्श घोल कौन कौन होता है, तो जो राउल्ट नियम का पालन करता है। बेंजीन टाउलिन साथियों एक आदर्श घोल है, ये साथियों इसमें कोई भी उपाय नहीं आपको याद करना पड़ेगा। मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल भी क्या है, आदर्श घोल का निर्माण करते हैं। कार्बन टेट्रा फ्लोराइड भी और सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड भी, ठीक है। इसका साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लोरो क्लोरोफार्म और एसीटोन साथियों एक क्या है, आदर्श घोल का उदाहरण नहीं है। 24 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों। 24 नंबर प्रश्न कि 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम दिया है साथियों का ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उसका घोल ज्ञात कीजिए। तो उसका घोल को कहते हैं, तो उस घोल को क्या कहते हैं, ठीक है साथियों, उस घोल को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर घोलक आएगा, तो घोलक बोले तो क्या साथियों, घोलक बोले तो कहिएगा मोलल लाता, ठीक है। मोलर लाता को मोलर कहते हैं, ठीक है। साथियों देखिए मोलर वाला ऑप्शन चल जाएगा, ठीक है। इस ये ऑप्शन तो गया। अब साथियों इसका मोलर लाता ज्ञात करने नहीं, 18 गुणे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकलेंगे तो 180 हो जाएगा। देखिए यह कितना दिया है, मात्रा है 1000 दिया है, ठीक है। यानी 1000 डायरेक्ट सूत्र में 1000 से 1000 गया, यह साथियों एक बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 0.1 मोलर आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर इसका बी मारिएगा सही। आगे देखिए, आगे 25 नंबर प्रश्न है साथियों। 25 निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए क्वथनांक इसका अधिक है जिसका 8 फैक्टर अधिक होगा, तो ग्लूकोज का ये टूटबे नहीं करेगा, ठीक है साथियों। और जो यूरिया यह भी नहीं, देखिए NaCl टूटेगा तो दू में टूटेगा, लेकिन सुक्रोज साथियों 2 गुना ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, आगे साथियों 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है साथियों कि NaCl H2O को एजियोट्रोपिक मिश्रण में रहता है, क्या रहता है साथियों। तो लिखिएगा 20.2% NaCl रहता है, ठीक है। 20.2% NaCl रहता है, ठीक। आगे देखिएगा साथियों कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है साथियों, ये बताना है। तो देखिएगा जो मोलर लता होता है साथियों, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। 28 नंबर पर निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन को दर्शाता है, ठीक है। धनात्मक विचलन को दर्शाता है साथियों क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म दर्शाता है और C2H5OH, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, आगे 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है साथियों की किसी विलियन के पार्षणिक दाब निम्न में किसके द्वारा समीकरण व्यक्त किया जाता है। तो हमने अभी बताया पाई बराबर क्या होता है, CRT, ठीक है। पाई बराबर CRT कहीं आपको दिख रहा है कहीं नहीं। देखिए इसको सी को हम इस तरफ भेज देंगे, सी को इस तरफ भेज देंगे, यानी पाई बटे में सी बराबर क्या हो जाएगा RT, ठीक है। यह साथियों हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यह हम किस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए साथियों एक और चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया। अब कौन सा चैप्टर आता है साथियों, वैद्युत रसायन, ठीक है। वैद्युत रसायन चैप्टर आता है। इस चैप्टर से हम साथियों कितना प्रश्न पूछा जाते हैं, चलिए इसको देखिए। लगभग इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया था, इस चैप्टर से देखिए 29 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। दूसरा का चैप्टर, अब देखिए तीसरा का चैप्टर साथियों। तीसरा का चैप्टर यहाँ से साथियों 5 नंबर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फ्राडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। देखिए फ्राडे का विद्युत विच्छेदन से द्वितीय नियम में क्या होता है, तो कई सारे अर्धशैलों के साथ श्रेणी क्रम में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और इनमें साथियों क्या समान रूप से क्या किया जाता है, धारा का भेजा जाता है। और धारा जो भेजा जाता है तो इनमें इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा क्या होगा, एकत्रित होगा। यह जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा होती है साथियों, यह रासायनिक तुल्यांक क्या होती है, समानुपाती होती है। उसे क्या कहा जाता है, राउल्ट नियम कहा जाता है। यानी साथियों W1/W2 बराबर हम लिख सकते हैं साथियों E1 में क्या से साथियों E2 लिख सकते हैं। यह क्या है, राउल्ट नियम का दूसरा का नियम, ठीक है। यानी साथियों विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार वही रासायनिक तुल्यांक भार है। ऑप्शन नंबर 20 सही मारिएगा।
ठीक है, आगे देखिएगा, आगे संतु क्या है, आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न है संतु कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। देखिए द्वितीय सेल क्या होता है, जो संतु जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, द्वितीय सेल को जो पुनः आवेशित किया जाता है तो इसमें क्या निर्माण होता है, तो H2SO4 का संतु पुनः निर्माण होता है, याद रखिएगा। द्वितीय सेल कौन है, तो लेड स्टोरेज बैटरी का एक संतु द्वितीय सेल का उदाहरण है। ठीक, आगे संतु 3 नंबर प्रश्न, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव होता है, तो स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव बताना है। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा संतु, यहाँ पर दिया है Zn जो है संतु ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, Fe भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो विद्युत वाहक बल हमें क्या करना है, बताना है। ठीक, विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाए संतु, देखिए विद्युत वाहक बल बराबर, देखिए हम इसको अधिक घटाएंगे 0.41 माइनस में 0.4, तो इसका जो सूत्र होता है साथियों, यह सूत्र मतलब ई लेफ्ट माइनस ई राइट। ठीक है, ई लेफ्ट माइनस ई राइट यानी ऑप्शन नंबर साथियों इसका ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा ई लेफ्ट माइनस ई राइट होता है कि ई राइट माइनस लेफ्ट, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन साथियों ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ऐसा ही बनेगा। ठीक, 4 नंबर प्रश्न है साथियों कि सांद्रण कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। देखिए संक्षारण क्या होता है, तो किसी भी साथियों क्या जंग लग जाना है। ठीक है, जंग लग जाना है, तो जंग कब लगता है, जब उसमें साथियों क्या वायु रहेगा, जब जल रहेगा। ठीक है, जब वायुमंडल में हम कुछ रहेंगे, ठीक है, वायुमंडल में उस पदार्थ को रखेंगे तब न जंग लगता है कहीं, बिल्कुल। धातु के विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान CO2 की उपस्थिति, ये तो कभी होबे नहीं करेगा। धातु की उपस्थिति होता है, देखिए धातु में उपस्थित अशुद्धि है, और धातु में साथियों अशुद्धि है तो और तेजी से जंग लगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेटेविक कोटिंग की उपस्थिति ये भी साथियों होता है, और ऑप्शन नंबर ए भी साथियों विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसा स्थान रहेगा उस तरह से साथियों का धातु का संक्षारित होती है। नहीं, देखिए इसका ऑप्शन नंबर साथियों ए भी हो जाएगा सही, सी भी होगा और डी भी हो जाएगा। यहाँ पर साथियों ऑप्शन क्वेश्चन में लिखना चाहिए कौन नहीं हो सकता है, तो उस स्थिति में ऑप्शन नंबर हम लोग क्या बी मारते हैं। ठीक, 5 नंबर प्रश्न है साधु, 5 नंबर प्रश्न की द्रवीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड क्या होता है, तो कहीं कैथोड होता है कहीं निगेटिव। देखिए द्रवीय सोडियम क्लोराइड बोलेगा तो साधु तो क्या होगा, आंसर होगा कैथोड पर सोडियम क्लोराइड टूटेगा Na+। ठीक है, Na+ में हो जाएगा, यानी सोडियम जाएगा। ठीक है, सोडियम जाएगा कैथोड, द्रवीय सोडियम क्लोराइड रहेगा तब। ठीक है, जलीय हो जाएगा तो साथियों दोसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, बी मारिएगा। ठीक, वही द्रव्य रहेगा तो हाइड्रोजन मारना पड़ेगा। ठीक है, द्रव्य रहेगा तो हाइड्रोजन मारना पड़ेगा, सॉरी जलीय रहेगा तो हाइड्रोजन मारना पड़ेगा। ठीक है, जलीय रहेगा तो हाइड्रोजन, द्रव्य रहेगा तो सोडियम। ठीक, आगे देखिएगा, आगे संतु 6 नंबर 96,500 कूलम विद्युत विद्युत सी यू SO4 के विलयन से मुक्त करता है, कितना % तांबा का मुक्त करता है। ठीक है संतु, तो देखिएगा 96,500 कूलम पूछा जाता है, 1 फराडे बराबर कितना होता है, तो 1 फराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें साधु मुक्त तांबा कितना होता है, देखिए तांबा जो होता है साधु क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करें 2+ हो जाएगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको साथियों ये जो तांबा जो करता है अपने जो आणविक द्रव्यमान उसके आधा तांबा मुक्त करता है, तो आणविक द्रव्यमान का आधा यानी साथियों 31.74 ग्राम तांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे साथियों 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। उष्मा और विद्युत का एंथ्रा को कहिएगा, नहीं हीरा है, नहीं ग्रेफाइट है, तो कहिए ग्रेफाइट हाँ है, क्योंकि यह धातु होते भी साथियों का विद्युत का सुचालक करता है, नहीं ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। 8 नंबर है कि फराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किसे से होता है। फराडे ने कितने नियम दिए थे, फराडे ने साथियों 2 नियम दिए थे, हमने दूसरा का नियम अभी बता दिया। पहल का नियम क्या है होता है, तो पहल का नियम में जो होता है साथियों, यदि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में अभी किसी अब इलेक्ट्रोड धारा उसमें प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा होती है साथियों प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। प्रवाहित आवेश यानी W समानुपाती क्या हो जाएगा साथियों, Q हो जाएगा, यानी W बराबर समानुपाती चिन्ह हटाइएगा तो क्या आ जाएगा साधु, समानुपाती चिन्ह हटाइएगा तो Z आ जाएगा, और Q बड़ा सूत्र का होता है IT, यानी यहाँ से ये साधु फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिएगा, अब देखिए आगे। ठीक है, प्रवाहित मात्रा होती है तो हम साधु इसका आंसर का हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य का। ठीक है, 1 ग्राम समतुल्य के ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर की सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल के विद्युत विच्छेद विच्छेदन कराने में धनोड और ऋणोड पर प्राप्त होता है। तो देखिए धनोड बोले तो क्या, धनोड बोले तो एनोड, एनोड क्या होता है साधु प्लस। ठीक है, ऋणोद बोले तो क्या माइनस यानी कैथोड। ठीक है, जो क्या सोडियम फ्लोराइड, ठीक है सोडियम फ्लोराइड कर रहा है। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड कर रहा है तो उस पर साधु क्या प्राप्त है, O2 और H2 साधु याद रखना है। ठीक, आगे देखिएगा, आगे 11 नंबर प्रश्न है,
11 नंबर प्रश्न है साथियों। 11 नंबर क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्साही धातु की तरह विद्युतीय गुण पर दर्शाता है। तो यह साथियों पहले ही प्रश्न पूछा हमने बता दिया CrO2, ठीक है, CrO2 ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे साथियों, आगे क्या प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न ये साथियों यहाँ पर दिया है एक सेल अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर साथियों सेल ई नोट का मान दिया है, एक ई नोट का मान दिया है 1.30, ठीक है। पीएच मान दिया है इतना, तो इलेक्ट्रोड विभव बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। 13 नंबर प्रश्न साथियों की LiCl, ठीक है, NaCl और KCl विलयन के अनंत तनुता पर समतुल्य सुलक्षता का सही क्रम होगा, ठीक। तो देखिए इसमें साथियों क्या याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर Cl साथियों Cl क्या है, आकार तो बराबर है, कहीं बिल्कुल Cl का है आकार तो बराबर है, ठीक। लेकिन इसमें साथियों सुचालकता का सही क्रम क्या होता है, जिसका साथियों ज़्यादा परमाणु क्रमांक होगा वह साथियों ज़्यादा सुचालकता का क्रम होगा, ठीक। तो देखिए कैल्शियम ज़्यादा होगा, फिर जाके तब जाके साथियों सोडियम का आ जाएगा, तब जाके लिथियम का, यानी साथियों पहले का कैल्शियम, दूसरा का साथियों सोडियम, हम और तीसरा का साथियों लिथियम, यानी देखिए ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी दिख रहा है सही, ठीक है। आगे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न है साथियों कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्यांक चालकता साथियों इतना दिया है और विशिष्ट चालकता दिखा है साथियों इतना, ठीक है। देखिए यहाँ से साथियों कुछ मिले प्रश्न समझ में आए या ना समझ, एक साथियों यहाँ से दो प्रश्न बन सकता है, ठीक है। पहला समतुल्य चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स, यहाँ से देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और QE इनवर्स, ठीक। और साथियों विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसमें क्या साथियों KSP बताना है, ठीक है। KSP साथियों इसको आप याद रखिएगा, इसको याद रखिए साथियों। इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग सही मारे हैं। एक फराडे विद्युत विषय कितने कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। आगे साथियों 16 नंबर प्रश्न है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं। मतलब जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला गैल्वेनिक सेल, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते वो क्या होता है साथियों, गैल्वेनिक सेल होता है। 17 नंबर प्रश्न की विद्युत धारा का जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। तो देखिए चालक क्या है साथियों, यहाँ पर कहते हैं जब जब विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसके, तो देखिए जो धारा है साथियों किसके द्वारा बह रही है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बह रही है। तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बह रही है तो चालक को कहते हैं। तो देखिए कुचालक तो कभी होगा ही नहीं, करे विद्युत अपविद्युत अपघट्य चालक, ठीक है। विद्युत अपघट्य चालक तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इसका साथियों ये सही हो जाएगा, ठीक। 18 नंबर प्रश्न की गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो देखिए गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है साथियों क्या होता है, ऋणात्मक होता है और कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है। 19 नंबर प्रश्न की एक मोल दिया है साथियों, एक मोल एल्युमिनियम धनायन 3 को एल्युमिनियम में अपचयन करने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए इसका साथियों कैसे बनाएंगे। तो देखिए साथियों एक मोल एल्युमिनियम दिया, एक मोल एल्युमिनियम दिया, यानी एल्युमिनियम Al, ठीक है। एल्युमिनियम क्या किया साथियों, यह 3 को इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, दान करें 3 पर, इस पर 3 को प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। 3 को प्लस चार्ज आ जाएगा या 3 को इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, दान कर देगा, ठीक है। देखिए 3 को इलेक्ट्रॉन का दान किया तब ये 3+ बना, तो जब ये 3 को इलेक्ट्रॉन लेगा तब ना ये साथियों एल्युमिनियम बनेगा, कहिएगा तो बिल्कुल सही। यानी देखिए 3 को इलेक्ट्रॉन यानी 3 मोल यानी 3 मोल और 1 मोल बराबर कितना आवेश होता है, तो कहिए 96,500 कूलम, ठीक है। 96,500 कूलम होता है। इसको साथियों यदि हम अच्छी तरीके से हल करेंगे ना गुणा करके, तो इसका आंसर लगभग जो आएगा 3 × 10⁵ कूलम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही इसका। आगे साथियों 20 नंबर प्रश्न की 20 नंबर प्रश्न की ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव जो का साथियों मानक अपचयन विभव का जो क्रम है, ठीक है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसका अपचयन शक्ति, देखिए अपचयन शक्ति उसका ही ज़्यादा अधिक होगा जिसका साथियों ज़्यादा ऋणात्मक होता है। ज़्यादा ऋणात्मक कहिएगा साथियों ये किसका है, तो ये साथियों कहिएगा बी है, ठीक है। उसके बाद ये साथियों इससे थोड़ा कम ऋणात्मक यानी ये सी का है, यह साथियों क्या ए का है, यानी साथियों क्या हो जाएगा BC, ठीक है। BC सबसे ज़्यादा बी का, फिर जाएगा सी का, यानी ऑप्शन नंबर ये साथियों का जो सही ऑप्शन नंबर डी हमें सही लग रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 21 नंबर प्रश्न की किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाह बल होगा, तो सेल का विद्युत वाहक बल बोले तो EMF क्या होगा, तो साथियों शून्य हो जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में शून्य हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो देखिए साथियों इसका जो आंसर होगा, इसका जो 100% सही आंसर होगा, आयरन को कैथोड बनाकर, आयरन को
कैथोड बनाकर। आगे देखिएगा, आगे शांतु 23 नंबर प्रश्न किया शांतु, एक दी है सेल अभिक्रिया, यह किस प्रकार का सेल होता है? तो यह शांतु याद रखिएगा, यह डेनियल सेल है। क्या है? डेनियल सेल है। आगे बढ़िएगा, आगे 24 नंबर प्रश्न है शांतु। 24 नंबर प्रश्न की, एक सेल संचयक सेल की चार्ज किया जाता है तो निम्न लिखे। लेट संचयक सेल में जो शांतु चार्ज किया जाता है हम तो पीछे ही पहले ही बताए थे शांतु, इसमें H2SO4 का क्या होता है? निर्माण होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्न में से किस प्रकार का सेल होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल एक प्रकार का शांतु ईंधन सेल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विवश शांतु 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया है। इसके लिए शांतु यहाँ पर दिया गया सेल, तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो देखिए विद्युत वाहक बल शांतु हमने बताया था ई लेफ्ट माइनस ई राइट। ठीक है, यानी ई लेफ्ट माइनस ई राइट। ठीक है, ये शांतु क्या है? लेफ्ट राइट में ये एस एन क्या है शांतु? एस एन क्या है, लेफ्ट में कि राइट में? देखिए ये एस एन, ये हमारा लेफ्ट राइट में तो इसमें दिक्कत है, लेकिन इसका जो सही शांतु जो बनाने का तरीका ई ये ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए हम बना रहे हैं कि 0.84 सॉरी 0.80 माइनस 0 माइनस में ऐसा तो ऑलरेडी से माइनस में 0.14 यानी इससे तो इसका आंसर है ये 0.94। ठीक है, ये सातु आंसर आएगा। ठीक है सातु, ये आंसर आएगा। यानी देख लीजिए कौन हो जाएगा सही सातु सही। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सही। ठीक, आगे देखिएगा, आगे 27 नंबर प्रश्न की, एक फराडे विद्युत कॉपर CuSO4 के विलयन में निक्षेपित करता है, तांबा निक्षेपित करता है सातु, हमने पीछे ही बताया था। ठीक है, 31.76 ग्राम। ठीक, आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है सातु कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव है? तो कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव होती है सातु? जिसका याद रखें सातु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 29 नंबर प्रश्न की मोलर चालकत्व की इकाई होती है? तो मोलर चालकत्व की इकाई सातु हमने पीछे ही सातु क्वेश्चन में आपको बताया था, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही। आगे 31 नंबर क्या प्रश्न है? 31 नंबर की, NaCl जलीय घोल में विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्न में से कौन सा मुक्त होता है? देखिए NaCl के जलीय घोल, ठीक है, जलीय घोल जैसे रहेगा तो हमने क्या बताया था? हाइड्रोजन, और वही द्रव्य रहेगा तो सोडियम बताना है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत का संचालन करते हैं? तो कौन सा संतु विद्युत का संचालन करते हैं? तो विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य 31 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा संतु? सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा संतु प्रश्न, आगे क्या प्रश्न है? आगे क्या प्रश्न है साधु, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, और विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, आगे 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न की ABCD धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसमें धातु की चालकता जो अवकरण क्षमता है सबसे अधिक कितनी है? तो हमने पीछे सबसे ज़्यादा वही होगा जो ज़्यादा ऋणात्मक हो। तो ज़्यादा ऋणात्मक कोई ये है, ये ज़्यादा क्या है साधु? ऋणात्मक है। ठीक, भाई क्या है? ज़्यादा ऋणात्मक। ये किसका है? तो ये कहिएगा ए का मान है। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाए साथों? ए ही सही हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाए साथों? सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 33 नंबर प्रश्न है कि किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल स्थिरांक जो होता है साथों L/A होता है। ठीक है, सेल स्थिरांक L/A होता है। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही। आगे साथों 34 नंबर प्रश्न है। चौथे एक जी हाँ साथों, सेल स्थिरांक दिया है, सॉरी ठीक है, यहाँ पर दिया सेल दिया है का विद्युत वाहक बल इतना 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड क्या होगा? तो इसका कैथोड साथों का कॉपर होगा। ठीक, कैथोड का होगा साथों कॉपर, इसका कैथोड हो जाएगा। आगे साथों 35 आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने आयनीकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक, समझिए। अब देखिएगा साथों चौथा चैप्टर आता है जिसका नाम है रासायनिक बलगति। ठीक, रासायनिक बलगति, यहाँ से साथों 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाता है इस चैप्टर से। ठीक, देखिएगा पहला नंबर प्रश्न इसमें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया साधु कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो देखिए प्रथम वेग स्थिरांक की इकाई के लिए जो साधु सूत्र होता है, क्या ये सूत्र होता है? ये मोल बटे में लीटर, मोल बटे में लीटर, पावर में n-1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स ये क्या होता है साधु?
ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सॉरी शांतु, यह क्या होता है, शेल स्थिरांक की इकाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर एन क्या होता है, तो कहिएगा एन जो होता है हम लोगों का, एन क्या होता है, तो अभिक्रिया की कोटि होती है। अभिक्रिया की क्या होती है शांतु, कोटि। तो ये किस कोटि की अभिक्रिया लेकर रहता है शांतु, प्रथम। यानी शांतु यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर हम मान जो रख देंगे एक रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक रख देंगे, एक माइनस से क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका जो कुल पावर कितना हो जाएगा शांतु, जीरो। ठीक है, और कुल इनके पावर जीरो यानी शांतु इसका मान एक, यानी शांतु क्या बचा, सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स। इसका शांतु क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाए, यानी सेकंड बोले तो समय का इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए से कोई को दिक्कत होगा तो बताइएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि जल जो दिया है शांतु, जल यहाँ से, जल में H2 और Cl2, H2Cl2 जो सूर्य के प्रकाश में क्या कर रहा है शांतु, 2HCl अभिक्रिया कोटि है। तो देखिए शांतु, ये जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है किस प्रकार का मान होता है, तो ये प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, यह किस प्रकार का मान होता है, ये प्रायोगिक मान होता है। यानी प्रायोगिक मान होता है तो हम शांतु देख के गोली नहीं मार सकते, मतलब देखिए कि हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए शांतु इसका प्रयोग में जाकर करना पड़ेगा। तो इसको शांतु याद रखना पड़ेगा यह किस प्रकार कोटि है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे शांतु 3 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में किस प्रकार से व्यक्त होता है। इस प्रकार से अभिक्रिया वेग का किया जा रहा है शांतु, व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, या शांतु अभिक्रिया का व्यक्त किया जाता है इस प्रकार से वेग। ठीक है, तो अभिक्रिया कोटि, तो देखिए इस प्रकार यदि दिया रहेगा तो हम अभिक्रिया कोटि बता सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया क्या होती है, तो अभिक्रिया कोटि होती है सांद्रता के घातों की योग होता है। देखिए सांद्रता एक जो सांद्रता है, कोई दो घातों का क्या है, दो, और बी के घात क्या है, कुछ नहीं तो एक है, नहीं कितना हो जाएगा शांतु, कोटि 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे शांतु प्रश्न है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ का मान होता है, तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान 0.693 में क्या होता है शांतु, क्या होता है। ठीक है, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे शांतु दिया है, आगे क्या दिया है, आगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो शांतु टी हाफ का मान होता है वो क्या होता है, ए बटे में क्या होता है शांतु, 2k होता है शायद, ए बटे में 2k होता है। ठीक है, देखिएगा फॉर्मूला यही हो शायद होता है। देखिए इसका शांतु यदि हम ऊपर क्या ए है, ऊपर ए का क्या है शांतु, समानुपाती, यानी शांतु ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे शांतु 6 नंबर प्रश्न है कि किसी धातु किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करती है। तो किसी भी अभिक्रिया के शांतु जो सॉरी किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की जो दर निर्भर करती है वो सक्रिय भार पर। ठीक है, सक्रिय भार पर। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे शांतु प्रश्न है कि dy/dx यहाँ पर दिया है। ठीक, तब जब शांतु की pH 2 से 1 करने पर प्रक्रिया 100 गुना हो जाते हैं तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। तो शांतु इसको आप याद रखिएगा, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दुगनी हो जाएगी। आगे देखिएगा शांतु, आगे देखिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की इस अभिक्रिया का अर्ध आयु प्रतिकारक सांद्रता के स्वतंत्र N2 गैस 10 मिनट तक के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया के संपूर्ण 100 लीटर के हो जाते हैं तो अभिक्रिया प्रति मिनट शांत। तो इसको आप प्रश्न का हम याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आगे प्रश्न, सॉरी शांत हम कंसेप्ट नहीं बता पा रहे हैं आप सभी को, उसके लिए हम आप सभी से माफी मांगते हैं। 9 नंबर प्रश्न की कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया को दिखाती है। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के साथ तो ग्राफ जो होता है इस प्रकार होता है। ठीक है, ये याद रखिए, शून्य कोटि का अभिक्रिया ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक, देखिएगा आगे, आगे शांतु 10 नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करती है। तो हमने पीछे बताया सक्रिय द्रव्यमान पर। किसी भी अभिक्रिया की उत्प्रेरक क्या करता है, तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। ठीक है, अभिक्रिया वेग को और वर्धक क्या करता है, तो उत्प्रेरक की दर को बढ़ाने या घटाने का। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो होता है, तो देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो सांद्रता के घातों का योग होगा सतों का जीरो। क्या शांति, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो जीरो मिल जाएगा, नहीं इसको जोड़ेंगे तो एक मिल जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कहिएगा एक मिल जाएगा, यानी एक ही मिल जाएगा। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। नहीं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि अभिकारक अणुओं के उत्पाद परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है साधु, तो देखिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वो संक्रियण ऊर्जा होती है। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह की क्या सामान्य होता है। देखिए किस अभिक्रिया के वेग इस तरह की सामान्य होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहिए कैसे। देखिए वेग इस तरह की क्या कैसे सामान्य होती है, जो होती है मोल
लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया इथी का मात्रक, ठीक है, अभिक्रिया कोटि के लिए, ठीक। और जो वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है, वेग स्थिरांक का भी मात्रक यही होता है, मोल, लीटर, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इसलिए तो इसके लिए जो अभिक्रिया की कोटि और के लिए अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक क्या होता है, एक होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक। 15 नंबर प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है तो समय के साथ घटती है, ठीक है, समय के साथ घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। 16 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो ये इसी को शांतु आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी शांतु सही, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक। आगे शांतु 13 नंबर प्रश्न है, सॉरी 17 नंबर प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया दिए हैं यहाँ पर, निम्न प्रकार से होती है, तो अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण ज्ञात किया जाता है, किस पद से ज्ञात किया जाता है, आज भी आपसे पूछा जाएगा, तो मंद पद से ज्ञात किया जाता है, ठीक। मंद पद से क्या किया जाता है शांतु, ज्ञात किया जाता है। इसके लिए जो सही शांतु आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी नहीं, डी भी नहीं, ठीक है, बी इसका शांतु सही हो जाएगा। आगे 18 नंबर प्रश्न की रासायनिक अभिक्रिया दी यहाँ पे साथियों दिया है 2A प्लस में बी जो दिया है, रिजल्ट जो मिला है सी मिला है, तो दर के लिए निम्न में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए यहाँ से एक साथियों रूल याद रखेगा कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक को साथियों माइनस में लिखते हैं, ठीक, और जो प्रतिफल होता है उसको क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, ठीक। तो देखिए हमें ए क्या देखना है, ए देखना है माइनस में, ठीक है, तो कहिए माइनस में है। बी क्या देखना है, माइनस में, क्योंकि ऐसा तो प्रतिकारक है। सी देखना है प्लस में, क्योंकि ये प्रतिफल है, ऐसा तो यह है। ये ऑप्शन नंबर इसका डी मारिएगा सही, ठीक, क्योंकि सभी मिल रहा है। 19 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण यहाँ पर दिया है, ठीक, तो ए का सांद्रता स्थिर रखकर बी की सांद्रता तीन गुनी कर दी जाए तो वेग होगा। तो देखिए ए की सांद्रता बोले तो ए, इसका जो ए है सर, तो इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया, मैं तो इसके जगह पर कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो बी है, बी का मान कितना रख दिया जा रहा है, बी का मान जो है 3 कर दिया जा रहा है, ठीक है, तीन गुना बोले तो 3 यानी 3। ये पर तो पहला ही से क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, ठीक, 9, ठीक, समझ गए, यानी 9 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा, देखिएगा 20 नंबर प्रश्न की अभिक्रिया यहाँ पर दिया है, ठीक है, निम्न में से क्रिया के अनुसार संपन्न होती है, किस क्रिया के अनुसार यह संतुलन अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, अनुसार संपन्न होती है। देखिए हम अभिक्रिया कोटि किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो कोटि बता रहे हैं, ठीक है, कोटि यानी मंद पद से ज्ञात करेंगे, तो मंद पद से यदि कोटि हम ज्ञात करेंगे, इसका साथ कोटि जो हो जाए 3 हो जाए, ठीक है, हम पहले ही बताए कोटि जो है साथ प्रयोगी माने प्रयोग करके बताना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। 21 नंबर प्रश्न है, क्रिया का वेग निम्न में से किस प्रकार निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब क्रिया का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जो अभिक्रिया जो वेग होता है तो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा इसका सही। ताप पर निर्भर करता है, अभिक्रिया सक्रिय ऊर्जा पर और आणविकता पर भी निर्भर करती है। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न की रासायनिक अभिक्रिया दी है 2A प्लस में BC, तो दर के लिए निम्न में से कौन सही होगा, ठीक है, तो यह प्रश्न पहले ही कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 23 नंबर प्रश्न की रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक जो होता है साथों, वह ताप पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल जो होता है, साथों प्राथमिक सांद्रता से निर्भर नहीं करता, ठीक है, यानी प्राथमिक सांद्रता पर से क्या होता है साथों, स्वतंत्र होता है, क्योंकि साथों टी हाफ जो होता है, टी हाफ बराबर हम जो क्या समझ पढ़े हैं, टी हाफ 1/2 = 0.693 में क्या होता है के, ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक सांद्रता है भी नहीं कि, इसलिए साथों नहीं निर्भर करता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 25 नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो किसी भी पदार्थ की जो अभिक्रिया की जो दर निर्भर करती है साथों सक्रिय मात्रा पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखिएगा 26 नंबर प्रश्न है साथों कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, यदि हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमने जो सूत्र बताया आपको, मोल बटे में लीटर
और 1 माइनस एन, ठीक है। 1 माइनस एन, एन क्या है संतु द्वितीय कोटि का विलयन 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे क्या, जब माइनस में 1 हो जाए, ठीक है। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा संतु, माइनस में 1 हो जाएगा, यानी संतु यहाँ पर हम इसको काट के -1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। -1 बोले तो ये सब पलट जाएगा, ठीक है। ये तो माइनस में रहेगा, ये जो संतु ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर जाएगा, ऊपर और माइनस है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या हो जाएगा, मोल का इन्वर्स, और क्या हो जाए संतु लीटर, और ये संतु जेम कहते हुए सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। ये संतु कहाँ दिख रहा है, देखिए ये मोल का इन्वर्स, लीटर और सेकेंड इन्वर्स, मोल का इन्वर्स और लीटर और सेकेंड इन्वर्स, ऑप्शन नंबर सी संतु हमें दिख रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण दिया है तो अभिक्रिया की कोटि बताएं, तो सांद्रता का खाते हैं 1/2 प्लस में 1/2, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का हो जाए संतु बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, समझ गए। अब देखिएगा आगे, देखिएगा अब संतु ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक। अब देखिएगा 5वां चैप्टर जिसका नाम है संतु पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन, ठीक है संतु। देखिएगा, रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए, पहला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, ठीक है। लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो देखिए लायोफिलिक कोलाइड कौन नहीं है, तो लायोफिलिक कोलाइड क्या होता है, तो कहिए लायोफिलिक कोलाइड वह होता है जो जलीय विलयन में घुलकर, लायोफिलिक कोलाइड वह होता है जो जलीय विलयन में घुलकर क्या नहीं करता है, जल्दी, लायोफिलिक कोलाइड जो होता है तो जलीय विलयन में घुलकर क्या होता है, वह द्रव से नहीं होता है, ठीक है। द्रव से नहीं बोले तो क्या, वो द्रव से जल्द ही क्या करता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर संतु क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ये जो होता है संतु, ये जल से घुलकर जल्द ही कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर पाता है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। देखिए यह भी कोलाइडी विलयन निर्माण करता है, रक्त भी और संतु दूध भी, ठीक है। दूध यदि आपसे पूछा जाए दूध क्या है, तो दूध एक पायस, ठीक है। तो दूध क्या है, एक पायस है, जल में प्रक्षिप्त वासा, ठीक है, जल में प्रक्षिप्त वासा है, ठीक। आगे देखिएगा, आगे संतु 2 नंबर प्रश्न है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो करता है, तो देखिए उत्प्रेरक जो करता है संतु अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, कहिए बिल्कुल। एक उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया साम्यावस्था सांद्रण परिवर्तन कर देता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम कर देता है, प्रतिक्रिया ऊर्जा को, तो देखिए साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय को यह कम करने का भी काम करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाए। क्योंकि संतु देखिए साम्यावस्था मतलब समझिए नु अभिक्रिया संपन्न होना, ठीक है, अभिक्रिया संपन्न होना, ठीक है। तो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए क्या करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑप्शन नंबर सी का हो जाए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, यह संतु पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है कि किसी वेग का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक, अवशोषण जो सबसे ज़्यादा चारकोल के द्वारा होता है संतु अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का होता है, याद रखिएगा। आगे 5 नंबर प्रश्न है कि FeOH3 जो NaCl का घोल मिलाया जाता है वो क्या है, तो देखिए वो मिलाया जाता है तो क्या होता है संतु, जो मिलाया जाएगा ना, तो जो इसको क्या कर लीजिए, Fe3OH को क्या कर लीजिए संतु, क्या अवक्षेपित कर देगा, अवक्षेपित कर देगा मतलब नीचे क्या कर देगा संतु, बैठा देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा संतु, आगे 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो देखिए टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है कोलाइडी विलयन पाया जाता है, सोने का कोलाइडी विलयन, इल्मस भी एक कोलाइडी विलयन का सस्पेंशन भी है संतु, चीनी का घोल का एक वास्तविक घोल है, इसलिए संतु इसमें नहीं दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही इसका, ठीक। 7 नंबर प्रश्न, रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया होती है, तो देखिए रासायनिक अधिशोषण जो एक प्रकार की संतु क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया अधिशोषण। यदि संतु भौतिक अधिशोषण आपसे पूछ लिया जाए, भौतिक अधिशोषण वो एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, याद रखिएगा। और रासायनिक अधिशोषण में कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो कहिए ऊर्जा जो मुक्त होता है भाई, वो 80 से लेकर 240 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल। और साथियों यदि आपसे भौतिक में पूछ लीजिएगा तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। 8 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है घटाता है, कहीं दोनों काम करता है, इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक है साथियों, सी ऑप्शन क्या हो जाए, सही हो जाएगा। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न है
कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो हमने अभी बताया साथियों 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। देखिए रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अधिशोषण में एक परत होती है और भौतिक अधिशोषण में बहुपर्ती होता है। 11 नंबर प्रश्न कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव संतुल कोलाइड विलयन नहीं है तो सॉल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर संतुल क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि दूध निम्न से किसका उदाहरण, तो दूध हमने अभी बताया था, तो पाए से जल में प्रक्षिप्त वसा, ठीक है, जल में प्रक्षिप्त वसा। आगे 13 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण की दर होती है, तो रासायनिक अधिशोषण की दर जो होती है समय के साथ क्या होती है साथियों, बढ़ती है, ठीक है। ये याद रखिए, समय के साथ घटती नहीं है, समय के साथ दाब पर निर्भर नहीं करती है। रासायनिक मंडल में अधिकतम होती है, ये भी नहीं होगा साथियों। समय के साथ दाब के बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। दाब के बढ़ने से क्या होती है साथियों, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, कोलाइडी कणों का आकार निम्न में किन के बीच होता है। देखिए कोलाइडी कणों का आकार 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर का होता है, इसका व्यास होता है, ठीक है। और कोलाइडी कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, ठीक, याद रखिएगा। नहीं ऑप्शन नंबर इसका तो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। रुक जाइए, चलिएगा अब देखिएगा 16 नंबर प्रश्न है, ये तो छुटिएगा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो देखिए लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, आपको बताना है। तो लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो ये संतु हम पहले ही प्रश्न कर चुके हैं, यानी कुहासा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा संतु, सी बिल्कुल नहीं क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न की किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो देखिए गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, गैस के ठोस सतह पर मतलब मान के चलिए क्या है संतु, ये ठोस है, ठीक है। इस पर संतु क्या कर रहा है, गैस आकर क्या कर रहा है संतु, जम रहा है, मतलब सट रहा है, ठीक है, सट रहा है। तो किस पर निर्भर करती है, ठीक है, मात्रा किस पर, मतलब ज़्यादा सटेगा कम सटेगा, किस पर निर्भर करते हैं, गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर, या इनमें से सभी। देखिए इसका जो संतु राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि संतु गैस अधिक गर्म रहेगा या गैस पर दाब ज़्यादा रहेगा, क्या प्रकृति, ये सब पर निर्भर करता है, ठीक। आगे है संतु 17 नंबर प्रश्न, फिटिकरी गंदे पानी को शुद्ध करता है। तो देखिए फिटिकरी जो साथों गंदे पानी को शुद्ध करता है स्कंदन के द्वारा, ठीक है। स्कंदन क्या होता है, तो देखिए स्कंदन मतलब क्या होता है, अवक्षेपण मतलब, अवक्षेपण मतलब क्या, नीचे जमा देना। जो भी क्या करता है फिटिकरी क्या करता है, जो भी संतु क्या रहता है, जो भी संतु गंदा पानी में जो अशुद्धियाँ रहती है उसको क्या करता है, नीचे बैठा देता है, और जो शुद्ध पानी रहता है ऊपर, इस प्रकार से क्रिया करता है, ठीक। देखिए दूध है तो दूध है इसे जल में प्रक्षिप्त हुआ, सामने आपको कई बार बता दिया। निम्न में से किस विधि से द्वारा कोलाइडी विलयन शोधन किया जाता है। देखिए कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है अपोहन विधि द्वारा। अपोहन दो प्रकार का, अपोहन एगो विद्युत अपहरण, ठीक है, ठीक है संतो, अपोहन द्वारा। संतो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा सही। आगे देखिएगा संतो, आगे संतो 20 नंबर प्रश्न है कि 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल द्वारा निम्न में से किसकी गैस का सबसे अधिक आयतन का अधिशोषण होगा। तो हमने पहले ही प्रश्न कर लिया है संतो, अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का। आगे संतो प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की फ्रेंडलिक के अधिशोषण संताप के अनुसार जो होता है संतो x/m बराबर केपी के पावर 1/n, ठीक है संतो, केपी एन का पी के पावर n/n होता है, ठीक संतो, समझ गए। तो देखिए इस प्रकार संतो हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक संतो कंप्लीट कर लिया। और अगले क्लास में साथियों हम लोग ऑर्गेनिक, फिर जाके एक क्लास और होगा जिसमें हम लोग क्या करें, इनऑर्गेनिक का साथियों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। इस प्रकार से साथियों हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट का कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 3 सब्जेक्ट का कंप्लीट करेंगे आप सभी का, ठीक है। हिंदी का तो एक ही क्लास में जितना है ना, एक क्लास में बुक कराएंगे, एक क्लास में बुक हो जाएगा, ठीक, गद्यखंड काव्यखंड सब। और एक क्लास में क्या हो जाएगा साथियों, पूरा हम व्याकरण को करा देंगे, ठीक, समझ गए। वीडियो अच्छी तो लगी होगी तो साथियों जरूर लाइक कीजिएगा और सभी मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।